हैशटैग मेरे घर आके तो देखो इस कार्यक्रम में और जो कैंपेन चला है उसके साथ अनाथ संस्था के द्वारा ये पूरे देश के अंदर कैंपेनिंग चल रही है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊं और इस कैंपेन के बारे में फिर हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है लीना दबेरू जी हैं, अनाथ संस्था से हैं, आपका स्वागत है। शबनम हाशमी जी हैं, अनाथ संस्था से ही हैं, आपका भी स्वागत है शबनम जी। भावना शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये तीनों हमारे साथ जो मेहमान है अनाथ संस्था से ही है, क्योंकि अनाथ संस्था से इसलिए है क्योंकि ये जो कैंपेनिंग जो मुहिम है ये अनाथ संस्था ने ही शुरू की है और पूरे देश में शुरू की है। और इसकी जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई, क्या रहा, इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले मैं लीना दबीरू जी से जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस कैंपेनिंग की शुरुआत करी और संस्था में किस तरह से आप लोगों ने इसको सोचा, आखिर इसकी जरूरत क्यों लगी कि इस तरह का जो है मुहिम चलना चाहिए, देश का जो सौहार्द है उसको लेकर किस तरह से आपकी नजर रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी जी। मेरा तो कहना यही है कि इस देश में आज के दिन इस ऐसे कैंपेन्स की बहुत ज़रूरत है और हम लोगों को बढ़ चढ़कर इसके साथ जुड़ना चाहिए। इस कैंपेन की जो शुरुआत है वो हाँ हम लोगों ने की, पर इसके साथ बहुत सारे संस्थाएं जो देश भर में सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं और हमारा अभी फिलहाल अगर हम आंकड़ा निकालें तो 26 और 27 राज्यों में इसमें कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग इसमें जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के घर जाने का उन्होंने इच्छा जाहिर की है। इसका जो मेन मकसद है वो आगे चल के शबनम हाशमी जी बहुत अच्छे से बता पाएंगी। मैं जो इसका प्रारूप है वही मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो सोच है वो हमारे देश में बढ़नी चाहिए और लोगों के बीच में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है और उस संविधान का जो सबसे पहला नियम है वो है भाईचारा, जो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। तो हम लोग जो आज एक दूसरे के साथ इतने दूर हट गए हैं और एक दूसरे के बारे में एक अजीब सी धारणाएं बना रहे हैं, उस धारणा को बदलने की जरूरत है और हमें फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है, संविधान को याद करने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है कि हमारे देश का जो एक एक नागरिक है वो शांति और सद्भावना के साथ रहना पसंद करता है और उसको नफरत का जो ये खेल खेला जा रहा है पूरे देश भर में, हमें उसको किसी भी ढंग से उसको चेंज करना, उसको बदलना है और वो बदल के वापस हमारे देश की जो पूरी जो हमारे देश की पूरी पहचान है, उस पहचान को दोबारा से हमें खड़ा करना है। इस मुहिम में अभी तक 100 से ऊपर संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। हमारा वेबसाइट है www.मेरेघरआकरतोदेखो.com। इसके अंदर हमारे पास सारी संस्थाओं के ब्यौरे हैं और उनका नाम है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये मुहिम 15 अगस्त को शुरू हो, जिसमें टारगेट यही है कि 1 लाख परिवार एक दूसरे के साथ मिले जुले और सोशल मीडिया में अपने एक्सपीरियंसेस कि मैं अगर किसी मुस्लिम परिवार में जाती हूँ या किसी दलित परिवार में जाती हूँ तो वापस आकर मेरा क्या अनुभव रहा उनके साथ बातचीत करते हुए और उनका उनका जो अनुभव रहा मेरे से बातचीत करते हुए, वो मैं सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो बना के अपलोड करूं, हैशटैग मेरे घर आकर तो देखो। और उससे हम लोगों को 15 अगस्त को ये शुरू कर रहे हैं और इससे हमारे को उम्मीद है कि लाखों की तादाद में हमें ये वीडियोस जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपलोड होती हुई नजर आएंगी और इससे एक नैरेटिव चेंज होगा कि ये जो नफरत की राजनीति और खेल हो रहा है हमारे देश भर में, उसको हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेक लगा पाए। और उस ब्रेक लगाने का एक और जो सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग ऐसे प्यार मोहब्बत की और भाईचारे का वीडियोस अपलोड करें सोशल मीडिया में, ताकि हम लोग
इसे ज्यादा से ज्यादा उसको वायरल कर सके। और जी इसे 15 अगस्त को शुरू करके ये मुहिम चलने वाला है, ये रुकेगा नहीं। और ठीक जितने है। संगठन इसके शबनम साथ हाशमी जी जुड़े से भी हैं। मैं जानना चाहूंगा, शबनम हाशमी जी से भी जानना चाहूंगा कि इसकी जो मुहिम, जिस तरह से लीना जी ने बताया है कि मेरा एक सवाल ये निकलता है कि देश हमारा जो है लोकतांत्रिक देश है, आखिर लोकतांत्रिक देश के अंदर हमको ऐसे मुहिम की जरूरत क्यों पड़ती है जहां ऑलरेडी हम सब प्यार भाईचारे के साथ रहते हैं? आखिर इसकी जो मुहिम और लगातार, और ये भी एक क्या किसी खास समय या ऐसे वक्त पे ही ये हिंसा या सौहार्द बिगड़ने का काम होता है? लेकिन देखा जाए तो ये जो समय है, इस समय में जो आपने कैंपेनिंग की शुरुआत की है, वाकई में इस कैंपेनिंग की, ये कैंपेनिंग वो काम है जो जख्म पे मरहम लगाने का है, जो दुख तकलीफ, जो नफरत जो बढ़ रही है उसको घटाने का एक ये समय बहुत आपने अच्छा सुना है। लेकिन आप कितने लोगों तक, जैसे बताए 1 लाख लोगों तक आप पहुंच बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से ये पहुंच बनेगी पूरे देश में? 26-27 राज्य, मतलब कि पूरा देश ही आप इसकी मुहिम चला रहे हैं, 100 संस्थाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं, इसको और किस तरह से नेटवर्किंग का एक फैलाव कर पाएंगे आप? देखिए, पहले तो आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश है और इसमें क्यों ज़रूरत है। जी मेरी उम्र अब 66 साल की है, बहुत जल्दी 67 हो जाएगी। बचपन जी कुछ ऐसा बीता कि हर धर्म के लोग आपस में मिलते-जुलते थे, हमें पता ही नहीं होता था कौन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। एक आम सी बात थी कि हर एक के घर जाना है, दिवाली पे मिठाई खानी है, होली पे रंग खेलना है और गुजिया खानी है, और ईद पे कोई आपके घर आके सिवई खाने आएगा। लेकिन हाँ पिछले कई दशकों से, और ख़ास तौर से जब से ये नई सरकार आई है, तब से जिस तरह से नफ़रत का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को डराने में, उनको धमकाने में और आपस में पोलराइज़ करने में। क्योंकि एक तरफ ये रियलिटी है कि इकोनॉमी फ़ेल हो चुकी है, बेरोज़गारी है, खाने को नहीं है, गरीबी रेखा से इतने लोग नीचे पहुँच गए, लेकिन उनको वो सब इकट्ठे ना हो जाएँ और आवाज़ ना उठाएँ, इसलिए लगातार हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन जो है वो लगातार देश में हो रहा है, और बड़े स्तर पे हो रहा है। पिछले 9 साल में जितने हमले बढ़े हैं, लिंचिंग से शुरू होके और नूह तक की कहानी है, मणिपुर हमने देखा, सब कुछ हमने देखा। हम लोग बेहद परेशान थे कि इस तरह की नफ़रतों से कैसे लड़ा जाए। फिर हमने ये भी सोचा कि जो सिविल सोसाइटी है, वो ज़्यादातर सार्वजनिक जगहों पे अलग-अलग धर्मों के लोगों को साथ लेके आती है, सम्मेलन करती है, इंटर कम्युनिटी मीटिंग्स करती है, या कभी बुला लेते हैं एक मौलाना को, एक पादरी को और एक पंडित जी को, वो अलग-अलग अपने धर्मों का पढ़ते हैं, बताते हैं कि धर्म जो है वो शांति सिखाता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं आ रहा। तो हमें लगा कि अगर जिस तरह आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेजा जाता है, अभी दोबारा से भेज रहे हैं, मुसलमान की 4 बीवी, 25 बच्चे और 10 कहानियाँ इसी तरह क्रिश्चियंस के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। तो हमने सोचा कि अगर घर में लोग जाएं, जैसे जामिया में हम तकरीबन 100 घर जो है वो खोल रहे हैं, होस्ट है वो घर, जी जिसमें दूसरे समुदाय के लोग आएंगे। तो अगर 100 घरों में 100 हिंदू या क्रिश्चियन या किसी और कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो वो घर में जाके देखेंगे तो सही कि भाई इस घर में तो वही एक छोटा सा परिवार है, जहाँ पे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा होगा तो 3 हो जाएगा। तो जब आप परिवार के अंदर जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो कुछ फैलाया जा रहा है वो सिर्फ झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह हर मुसलमान को आज ये लगने लगा है, एक सोनू मानेसर का वीडियो आता है, आतंक फैला देता है, डर का माहौल बना देता है। तो लोगों को लगता है कि क्या हर हिंदू जो है वो मेरे खिलाफ है। लेकिन जब हिंदू परिवार मुसलमान परिवारों से मिलेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि सारे हिंदू ऐसे नहीं है। वो थोड़े से हैं जो जिनको पूरा संरक्षण मिला हुआ है सरकार से, और वो हंगामा करते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा देश जो है वो सांप्रदायिक हो गया या उसमें नफरत भर गई। तो नफरत से लड़ने के लिए हम लोगों को आपस में मिलवाना चाहते हैं, हम दिलों को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक तरह का सद्भाव जो पहले होता था, मिलना जुलना, त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाना, वो दोबारा से शुरू हो। और अगर दोबारा से मेल जोल शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके बीच में, तो नफरत फैलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ये हमारा मानना है। खास तौर से मोहल्लों में जब कन्फ्लिक्ट होता है, तो आमने सामने वही एक तरफ दलित परिवार होते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार होते हैं। जब वो एक दूसरे से बिल्कुल। मिलने लगेंगे, एक दूसरे के साथ बैठने लगेंगे, तो भले ही कोई भटकाने की कोशिश करे, उन्हें पता होगा कि ये जो नफरत है इससे हम
नहीं इसके झांसे में आएंगे। जहां तक वैसे लीना ने काफी विस्तार से बता दिया। हम लोगों ने जब ये सोचा उसके बाद दोस्तों को फोन करना शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में, फिर एक एक राज्य में हमने पहले 2-3 लोग जोड़े, फिर उन्होंने आगे जोड़े। तो इस तरह से पूरे 26-27 राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी है, वो जमीन पे मोहल्लों में काम कर रही हैं, मिडिल क्लास के में भी कर रही हैं। लेकिन हमारा इस सब के साथ एक जो मैं चीज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी संस्था से जुड़े नहीं है, जिन्हें मालूम नहीं है कि वो कहाँ जाए, लेकिन सबका कोई ना कोई ऐसा पुराना दोस्त होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो किसी और धर्म का होगा, जिससे आप बहुत सालों से नहीं मिले। आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए, अपना फोन उठाइए, ढूंढिए उस दोस्त को और या उसके घर जाइए या उसको अपने घर बुलाइए। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटेड ही एफर्ट है, ये इंडिविजुअल जो बहुत परेशान है इस नफरत के माहौल से, वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं जरा सी मेहनत करके। सिर्फ फोन उठाना है, एक दोस्त को ढूंढना है या किसी पड़ोसी को ढूंढना है जिससे वो जानते हैं कि वो मेरे धर्म का नहीं है लेकिन उससे मिलते नहीं है, उसके घर जाके घंटी बजानी और कहना है कि आज हम आजादी साथ बनाएंगे। और अगर ये सब लोग ये करेंगे तो सौहार्द और मोहब्बत जो है वो उसका पैगाम बहुत दूर तक पहुंचेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जैसे कि ये 15 अगस्त से शुरुआत है, तो क्या 15 अगस्त के दिन ही मेरे घर आके देखो जो लोग अब इसको करेंगे, तो 16 अगस्त 17 अगस्त बाकी का जो दिनों है, क्या उस दिनों में इसकी महत्वता कम हो जाएगी या फिर ये कंटिन्यूअस आप करते रहिए? हम अभी 15 अगस्त से 30 जनवरी तक का ये हमने अनाउंस किया है, लेकिन 15 अगस्त देखिए खास इसलिए है कि 200 साल हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और सब ने मिलके लड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, उसमें सब लोग दलित सब लोग शामिल थे। तो हम 15 अगस्त को साथ आजादी मनाना चाहते हैं और ये प्रण लेना चाहते हैं कि हम आगे से ये जो ताकतें हैं नफरत फैलाने वाली, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, हिंदू कम्युनिटी की हो, मुस्लिम की हो, सिख, किसी की भी, जो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके झांसे में अब हम नहीं आएंगे। हम साथ मिलके रहेंगे और साथ मिलके लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे।